बहुत लोग नया नया अभी जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक क्वेश्चन ये रहता है कि क्या उन्हें जिम स्टार्ट करना चाहिए या उसकी जगह में वो क्या है कि होम वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। तो आज तुम्हें इस वीडियो में मैं तुम्हें यही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि क्या तुम्हें पहले होम वर्कआउट से अपना जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करना चाहिए या जिम से। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैं लगभग 4 साल से होम वर्कआउट कर रहा हूँ और इस बीच मैंने जिम को भी ज्वाइन किया लगभग 2 से 3 महीने के लिए। और इस बीच मेरा जो बातचीत है वो काफ़ी सारे ऐसे लोगों से हुआ, काफ़ी सारे ऐसे जिम के लड़कों से हुआ है जो कि जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और वो लोग एक अच्छी फिजिक बना के जिम में बैठे हुए हैं। तो उन सारे लोगों से बात करने के बाद और मेरा 4 साल का होम वर्कआउट के एक्सपीरियंस के बाद मैं तुम्हें ये चीज़ अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए बेटर होगा। और मोस्ट प्रोबेबली अभी मिडिल क्लास लोगों में क्या होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इतना इनफ पैसा नहीं होता है कि वो जिम पे भी पैसा खर्च कर पाएँ और साथ ही साथ अपनी एक अच्छी डाइट पे भी। और अगर तुम इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो तो इस बीच या तो तुम्हारा जिम ख़त्म हो जाता है या तुम्हारी डाइट ख़त्म हो जाती है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम के बीच में एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का या लड़की जो भी जिम वगैरह करना चाहता है वो फंस के रह जाता है। मैंने जब 2-3 महीने के लिए जिम स्टार्ट किया था शुरू तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस किया जो कि जिम तो रेगुलरली जाते हैं, लगभग उन्हें जाते हुए 8 से 9 महीना या 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उनकी जो फिज़िक है उसमें मुझे कोई भी नोटिस नहीं देखने को मिला कि उनकी फिज़िक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उनका जो मसल मास है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उनकी फ़ैट लॉस हो रही है या नहीं हो रही है। इन सारी चीज़ों को मैंने कभी नहीं नोटिस किया क्योंकि वो सारी चीज़ें ना ही उनकी बढ़ रही थी और ना ही घट रही थी। मेन जो प्रॉब्लम थी उन लोगों की जिनकी जो बॉडी है वो ग्रोथ नहीं कर रही थी, उनका मेन प्रॉब्लम ये था कि वो तो वर्कआउट अच्छा करते थे, हमारे जो ट्रेनर थे वो अच्छे से उन्हें वर्कआउट वगैरह स्प्लिट वगैरह सारा चीज़ बताते थे, लेकिन जब बात आती थी तुम्हारी डाइट की तो वो प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं लिया करते थे, कैलोरी के नाम पे कैलोरी डेफिसिट को कभी नाप के नहीं खाया करते थे। इस वजह से क्या होता था कि उनकी जो बॉडी है वो कभी ग्रोथ नहीं पकड़ती थी, उनका जो मसल मास होता था वो कभी बढ़ नहीं पाता था और इसी वजह से उनकी बॉडी में कभी ग्रोथ देखने को नहीं मिला। और आज दिन तक वो जिम जाते हैं लेकिन उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है या उनकी बॉडी पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख पा रहा। मसल ग्रोथ में एक फैक्टर ये है कि अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है तो कोई उपाय नहीं है कि तुम अपनी जो बॉडी है उसे एक अच्छे लेवल तक लेके जा पाओ, क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो 70 से 80% तुम्हारा किचन में बनता है, बाकी का जो 20% है तुम अपना एफर्ट लगाते हो जिम पे या होम वर्कआउट पे, तब तुम्हारी बॉडी इंप्रूव हो पाती है। और इस सिचुएशन में जब तुम्हारा जो डाइट है वही बेटर नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है कि तुम्हारी बॉडी बने। आप तो तुम जिम भी करते हो या तुम होम वर्कआउट करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम्हारी बॉडी बन पाएगी। तो सबसे पहले जो तुम्हें करना है वो तुम्हें ये करना है कि पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। उसके बाद जब तुम्हारे पास पैसा आने लगे, जब तुम्हें लगे कि हाँ मैं इन दोनों चीज़ों को अफोर्ड कर सकता हूँ, जिम और डाइट दोनों को एक साथ, तब तुम जिम को ज्वाइन करो। क्योंकि अगर तुम इस टाइम पे अगर जिम को ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि तुम्हारे पास ना ही खाने का अच्छा खासा पैसा होता है और ना ही जिम जाने का। इन दोनों चीज़ों में तुम्हें एक ही चीज़ को चूज़ करना होता है। और सेम मेरे साथ 2-3 साल पहले जब मैंने फर्स्ट जिम ज्वाइन किया था 2-3 महीने के लिए, उस समय हुआ था मेरे पास केवल पॉकेट मनी के नाम पे कुछ पैसे रहते थे और उसे भी मैं जिम में दे आता था। और उस सिचुएशन में क्या होता था कि मैं मोटिवेट होकर तो जिम जाता था, जिम में अच्छे खासे डंबल उठाता था, वेट मारता था, लेकिन जब घर आता था तो घर में मुझे डाइट के नाम पे कुछ नहीं था। घर आने के बाद 2 से 3 रोटी, कुछ सब्जी, बस इन्हीं सारी चीज़ों में मेरा जो बॉडी था वो चल रहा था और मेरा जो बॉडी है वो अपना जो फुल ऑफ पोटेंशियल है वो नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले से जो अपना डाइट है उसे इम्प्रूव करना चालू किया, जहाँ मैंने अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया है, अपनी कैलोरी डेफिसिट को बढ़ाया है, ताकि मेरा जो बॉडी है वो गेन हो पाए। और अगर तुम भी इसी कन्फ्यूज़न में कि तुम्हें होम वर्कआउट करना चाहिए या तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, अगर तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है तो तुम ये चीज़ जान लो कि तुम्हारे पास इतना इनफ पैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम इस सवाल को कभी पूछते ही नहीं कि मुझे होम वर्कआउट करना चाहिए या मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। तुम्हारा माइंड में डायरेक्ट आता है अरे यार मेरे पास पैसा तो चलो जिम जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास अभी इतना इनफ पैसा नहीं है, तुम भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ तुम्हें पॉकेट मनी के नाम पे बहुत कम पैसा मिलता है। उस सिचुएशन में तुम चाहते हो कि एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना, तो उस सिचुएशन में तुम्हारे पास ये होता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें स्किप करनी होती है। तुम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि तुम अपना जो वर्कआउट है उसे होम वर्कआउट में बदल सकते हो और जिम को स्किप करके जो तुम्हारा जिम में पैसा लगने वाला है उसे तुम अपने डाइट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि केवल जिम ज्वाइन करने से तुम्हारी जो बॉडी है वो अच्छी नहीं बनेगी जब तक तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है। मेरी भी स्टोरी यही थी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं जिम पे भी इन्वेस्ट कर सकूं, डाइट पे भी इन्वेस्ट कर सकूं। उस सिचुएशन में मैंने होम वर्कआउट को चूज़ किया और लगभग 2 से 3 साल या 4 साल देने के बाद कंसिस्टेंसी से जब मैंने अपना पूरा टाइम दिया तो आज जाके मेरी फिजिक कुछ ऐसी दिखती है।
मे भी तुम ये कह सकते हो कि ये एक अच्छी फिजिक नहीं है, एक डिसेंट सी फिजिक है, लेकिन मेरी उस फिजिक से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है जो कि मैंने लगभग 4 साल पहले फेस किया था। तो तुम्हारा अगर कन्फ्यूज़न ये है कि मुझे जिम करना चाहिए या होम वर्कआउट करना चाहिए, तो इस सिचुएशन में तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास ही है। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम जिम और डाइट दोनों अफोर्ड कर सको, तो तुम बिल्कुल जाओ, 100% जिम जाओ। तुम्हें एक अच्छा ट्रेनर मिलेगा, एक अच्छी गाइड मिलेगी और ऊपर से तुम्हें जो मशीन वगैरह है उसे उठाने में हेल्प मिलेगा। लेकिन वहीं होम वर्कआउट में क्या होता है कि होम वर्कआउट में तुम्हारे पास कोई ट्रेनर नहीं होता है और इस सिचुएशन में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे पास डाइट या जिम के पैसे नहीं है तो उस सिचुएशन में तुम वर्कआउट करो, होम वर्कआउट, और जिम को स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये दोनों है तो तुम 100% जिम ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे, यही थी एक छोटी सी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।